नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में आपके अध्ययन का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली। बच्चों, ये एक कविता है और इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन बिंदुओं के अंतर्गत हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। पहला सबसे बिंदु है हमारा विषय परिचय, दूसरा कवि परिचय, तीसरा कविता पठन, चौथा व्याख्या और अंत में शब्दार्थ। तो बच्चों, पहले मैं आपको इसके विषय का परिचय कराना चाहूँगी कि इस कविता में कवि ने किस विषय को लिया है। इस कविता में बच्चों कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है एक कठपुतली के माध्यम से कि किस तरह कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, अर्थात मनुष्य के जीवन में या किसी के भी जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व है। इसके कवि जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ये हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की हैं और इनकी कविताओं में हमें ऐसा लगता है जैसे ये साक्षात ही हमारे से बात कर रहे हैं। अपने कविता के माध्यम से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये हमारे सामने बैठकर हमसे बातें कर रहे हों। तो अब आइए हम करते हैं इस कविता का पठन पाठन। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बच्चों, कविता का अर्थ जानने से पहले हम जानते हैं कि कवि ने इस कविता में कविता के बारे में क्या लिखा हुआ है। कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं वे अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो कठपुतलियाँ हैं वो अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को अपनी बातों के माध्यम से अर्थात अपने माध्यम से ही व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं, अर्थात उनके सामने जो स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली अनेकों कठिनाइयाँ हैं। धागों में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। कठपुतलियाँ धागों में बंधी हुई हैं और वो पराधीन हैं, गुलाम हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। कठपुतलियाँ जो हैं दूसरों के इशारों पर नाचने से दुखी हो गई हैं और वो अपने दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। जब वो कठपुतलियाँ धागों में बंधी हुई हैं, दूसरों के इशारों पर चलती हैं, तो उनमें से एक कठपुतली दुखी होकर उसके प्रति विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। वह चाहती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो, वो दूसरों के कहने से कुछ भी ना करे। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। जब वो विद्रोह करना चाहती है और अपनी बात को मनवाना चाहती है तो यह सभी वो बात कठपुतलियों को, अन्य कठपुतलियों को कहती है और उन्हें वो अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता भाई, इसलिए अच्छी लगती है सब कठपुतलियों को क्योंकि हर व्यक्ति, पशु पक्षी सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो किसी के बंधन में बंधना चाहे। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेदारी, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब तक क्या था, कठपुतली के मन में यह आया कि वो स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए। लेकिन ये जब तक ठीक था कि जब तक वो खुद होना अकेले करना चाहती थी, लेकिन जब अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है तो वो इस चीज़ को बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। वो चाहती है कि ये कार्य बहुत ही सोच समझ के साथ हो, क्योंकि एकदम से कार्य करना उचित नहीं है। तो इस तरह का कविता के माध्यम से बताया गया है कि कविता में कठपुतली के अंदर स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत होती है, लेकिन जब बात समूह पर आती है तो वो फिर इस पर पश्चाताप करती है और फिर सोचने की कोशिश करती है। तो भावार्थ को स्पष्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कठपुतली क्या होती है। कठपुतली दो शब्दों से बनी है। कठ पुतली अर्थात काठ से बनी हुई पुतली या पुतला। तो ये काठ की बनी हुई होती है। इसके हाथों पैरों में धागे बंधे रहते हैं, जिन धागों को खींचकर इसको अपने इशारों पर इधर से उधर चलाया जा सकता है। तो अब आइए इसका भावार्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली,
बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। अब एक दिन कठपुतली को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उबल कर मतलब क्रोधित होकर, बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर बोलने लगती है। जिस कहते हैं ना गर्म हो गया, उबाल आ गया, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में क्रोधित होकर बोलती है कि मेरे पीछे आगे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, मुझे इन धागों से क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अर्थात तुम इन्हें हटा दो, इनको तोड़ दो और मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने कार्य को अपने आप कर सकूं। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। अब जब ये बात और कठपुतलियों ने सुनी, अपनी इच्छा उसने औरों के सामने व्यक्त की, तो सारी कठपुतलियाँ उसका समर्थन करने लगीं, सारे उसके सहयोग देने को तैयार हो गईं और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगीं। और उनमें से सारी बोलीं कि हाँ, बहुत दिन हुए, बहुत समय हो गया हमें अपने मन के छन छुए। मन के छन छुए मतलब अपने मन के, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य किए हुए, अर्थात बहुत दिनों से अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर पाए। तो उसके समर्थन में बोली हाँ, हम अपनी इच्छा से कार्य करना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर अब जब पहली कठपुतली जिसने सोचा था, उसको जब थोड़ा सा अपने ऊपर पश्चाताप हुआ, तो वो ये सोचने लगी कि ये इच्छा जो है मेरे अंदर कैसे जगी, मेरे मन में स्वतंत्र होने की इच्छा क्यों आई। क्योंकि कठपुतली को पता है कि बिना धागों के उसका कोई भी वजूद नहीं है, वो निर्जीव प्राणी है और उसको केवल दूसरों के माध्यम से ही चलाया जा सकता है। अर्थात बिना धागों के यदि हम कठपुतली को खड़ा कर दें तो वो न हिल सकती है न डुल सकती है, जबकि धागों के माध्यम से अगर हम उसे गति प्रदान करते हैं तो वो जो है बिल्कुल ऐसा लगती है जैसे एक कोई प्राणी हिल डुल रहा हो। तो उसको अपनी इच्छा पर बहुत अधिक ग्लानि हुई और उसने यही कहा बाद में कि जो चीज़ हो नहीं सकती, संभव नहीं है, जो बात मेरी वजूद के अंदर नहीं है, ये मेरे अंदर कैसी इच्छा जगी। तो बच्चों, कविता में कवि ने यही बताया है कि हम अगर अपने मन में कोई इच्छा जगाएं और उसके बीच में चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं, कठिनाइयां भी सामने आती हैं, हम उनके बारे में भी समझें। तो यही हाल कठपुतली का है, क्योंकि जब कठपुतली खुद स्वतंत्र होना जाती थी तब तक ये बात ठीक थी, लेकिन जब उसके साथ और कठपुतलियां जुड़ी, एक समाज की, एक समूह की बात आई, तो उस समय वो उसके सामने लगा कि अनेकों चुनौतियां हैं जिनको वह पूरा नहीं कर पाएगी और उसको अपनी इच्छा पर, अपनी सोच पर ग्लानि हुई। तो अब इसका अर्थ हम पढ़ते हैं गुस्से क्रोध में। तोड़ने का मतलब हटा दो, पाँव पैरों पर। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ मन के छंद छुए। मन के छंद अभी आपको बताया, मन की इच्छा पूरी करे हुए। और इच्छा अरमान, तो कठपुतली के अंदर अनेकों इच्छाएं उत्पन्न हुई, तो उसने कैसे उनका समाधान किया, तो ये आज इस कविता में हमने पढ़ा। अब इसमें आपके जो हैं प्रश्न भी आते हैं, लघु प्रश्न आते हैं। 5 नंबर का एक प्रश्न आता है इसमें आपका, उसमें आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं, जिसके अंदर एक प्रश्न तो सब में मुख्य होता है कि कविता के कवि और कविता का नाम लिखो। तो अगर कविता का नाम आपसे मांगा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? कठपुतली। कवि कौन है इसके? भवानी प्रसाद मिश्र। अब इसमें पहले पैराग्राफ में प्रश्न निकलता है, कठपुतलियाँ किससे उबली? गुस्से से। कठपुतलियों के आगे पीछे क्या बंधे थे? धागे। कठपुतलियों ने धागों को तोड़कर किस पर खड़े होने की बात कही? पाँव पर। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, इस कविता में इन पंक्तियों को अगर प्रश्न हम निकालते हैं तो अन्य कठपुतलियाँ सुनकर क्या बोली कि हमें अपने मन के छंद छुए हुए बहुत दिन हुए। मगर कैली, अब अगर यही पैराग्राफ आया तो कैसी ये कठपुतली के मन में क्या इच्छा जगी? स्वतंत्र होने की। पहली कठपुतली क्या सोचने लगी कि ये इच्छा मेरे मन में कैसी जगी। तो इस प्रकार जो हैं आपके परीक्षा में इसमें से लघु प्रश्न भी आते हैं। तो बच्चों, आज की पाठ में हम इतना ही अध्ययन करेंगे और अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आप इस कविता का पठन पाठन करें, इसके कठिन शब्दों को लिखें, इसमें से छोटे छोटे प्रश्न निकाल कर उनके उत्तर लिखें। तो ये आप करेंगे
तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।